जब बात एलियंस की आती है तो बीइंग अ मुस्लिम हम दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप वो है जो ये बिलीव करता है कि ये दुनिया इकलौती ऐसी जगह है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, और दूसरा ग्रुप वो है जो बिलीव करता है कि सितारों के परे भी खुदा की दूसरी मखलूक एग्जिस्ट करती हैं, और उन्हीं में से एक मखलूक आती है याजूज और माजूज। और जब बात लाइफ के एग्जिस्टेंस की हो यूनिवर्स की दूसरी जगहों पर, तो मैं कहूंगा कि आप उन दूसरे ग्रुप वालों के साथ हो जाओ जो बिलीव करते हैं कि दुनिया के अलावा भी लाइफ कहीं और भी एग्जिस्ट करती है, जो कि एक नॉर्मल साइंसी नजरिया भी है। अब अगर आप थंबनेल देखकर आए हो तो आप सोचोगे कि मैं एलियंस की बात क्यों कर रहा हूँ, और अगर ये वीडियो याजूज माजूज के ऊपर है तो मेरी बातों का क्या सेंस बनता है। वेल, सेंस बिल्कुल बनता है अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखते हो तो। जैसा कि हम जानते हैं कि कयामत से पहले याजूज माजूज निकलेंगे, और ये वो वक्त होगा जब दज्जाल खत्म हो चुका होगा, ईसा अलैहिस्सलाम लोगों के बीच होंगे। उस वक्त याजूज माजूज का ज़हूर होगा, और याजूज माजूज का डिस्क्रिप्शन हदीसों में कुछ यूं आता है कि वो हर बुलंदी से दौड़े चले आएंगे। और अगर बात करते हैं उनकी पॉपुलेशन की, तो एक इंसान के अगेंस्ट वो 999 होंगे, या दूसरी हदीस में आता है कि एक इंसान के अगेंस्ट वो 99 होंगे। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ जब वो सारी दुनिया में तबाही मचा लेंगे तो वो कहेंगे कि हमने दुनिया वालों को तो खत्म कर दिया, अब आसमान वालों की बारी। और वो इस गलत फहमी में आसमान में तीर भी चलाएंगे कि अल्लाह और उसके फरिश्तों को कुछ नुकसान पहुंचा सके, जो कि वो ऐसा कभी कर नहीं पाएंगे। और अल्लाह भी उनकी गलतफहमी को दूर ना करते हुए उनके तीरों में खून लगाकर वापस जमीन पे गिरा देगा, जिससे वो समझेंगे कि उन्होंने आसमान वालों को भी खत्म कर दिया। और अगर आप सूरह कहफ पढ़ते हो तो आपको पता लगेगा कि याजूज माजूज को जुल्करनैन ने दो पहाड़ों के बीच एक दीवार बनाकर कैद कर दिया था। तो याजूज माजूज जुल्करनैन के जमाने से उस दीवार के पीछे हैं, मतलब वो इतने लंबे टाइम से इस दुनिया से कटे हुए हैं, जहाँ कुछ हजारों साल में ही कोई भी रिलीजन टोटली चेंज हो जाता है, उनके एथिक्स, उनके बिलीव और खुदा को लेकर उनकी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाती है। ऐसे में याजूज माजूज को इतने टाइम बाद भी कैसे पता होगा कि आसमानों में कोई रहता है। और इल्मी लिहाज से अगर आप याजूज माजूज को देखोगे तो ये एक जाहिल कौम या फिर कबीला है, और इंसानों से हजारों सालों से उनका कोई कनेक्शन भी नहीं रहा है। तो वो ये कैसे जानते हैं कि आसमानों में अल्लाह रहता है? वो ये बिल्कुल नहीं जान सकते। और अगर उनके पहले के लोग अल्लाह के बारे में जानते हैं तो इतने हजारों सालों से उनका बिलीव धुंधला हो जाना चाहिए या फिर खत्म हो जाना चाहिए। वो ये जान सकते हैं कि आसमानों में कोई रहता है सिर्फ एक तरीके से, कि अगर वो खुद दूसरे प्लेनेट या किसी दूसरी गैलेक्सी से आए हो, या फिर वो इंटरस्टेलर ट्रैवलर्स हों, या फिर उसके बारे में जानते हो, या फिर उनका मुसलसल ऐसी किसी चीज से सामना होता रहा हो जो उन्हें ये समझाती रही हो कि वो जो इतने सालों से उस दीवार के पीछे कैद थे वो अल्लाह ने अपने बंदे जुल्करनैन से करवाया था, जो कि सच भी है। तो अब आते हैं मेरी वीडियो के शुरू के पार्ट पे कि क्यों मैं याजूज माजूज को एलियंस कह रहा था। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई रिटर्न में डॉक्यूमेंट नहीं है जो मेरी बात को सच प्रूफ करते हों। मेरी बात गलत भी हो सकती है, बट फिर भी मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे कुछ बुनियादी रीजंस हैं, जिनमें से पहला रीजन है वो हदीस जो उनकी पॉपुलेशन का जिक्र करती है। उनकी पॉपुलेशन के लिहाज से ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं लगता कि इतनी बड़ी कौम इंसानों के साथ एग्जिस्ट करती है अर्थ पर बिना किसी इंटरेक्शन के। ऑल्दो ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं ये भी जानता हूँ। उसके बाद दूसरा रीजन है वो परिंदे जो उनको उठाकर लेके जाएंगे। जब एक बीमारी की वजह से याजूज माजूज मर जाएंगे तो अल्लाह ऐसे परिंदों को भेजेगा जो याजूज माजूज को उठाकर ऐसी जगह फेंक दें जहां से उनके सड़ने की स्मेल इंसानों तक नहीं पहुंचेगी। और अगर आप आज देखते हो तो आज के टाइम में कौन सा ऐसा परिंदा है जो याजूज माजूज जैसी कौम को उठाने के काबिल हो? जहां तक मैं जानता हूं ऐसा कोई परिंदा अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करता जो इतने हैवी वेट को लिफ्ट कर पाए। का मतलब ये है कि वो परिंदे भी इस दुनिया के नहीं होंगे। इंसानी लिहाज से वो परिंदे भी एलियंस ही कहलाएंगे। और अगर वो परिंदे एलियन हो सकते हैं, किसी दूसरे प्लेनेट की मखलूक हो सकते हैं, तो याजूज माजूज एलियन क्यों नहीं हो सकते? क्यों वो दूसरे प्लेनेट पर नहीं हो सकते? और जिस दीवार के बारे में जिक्र आता है जिसे जुल्करनैन ने बंद की थी, वो एक वर्म होल क्यों नहीं हो सकता अर्थ और उस प्लेनेट के बीच में? क्योंकि देखो, कयामत से पहले का वक्त इतना मैसअप होगा कि उस वक्त कोई भी चीज नॉर्मल नहीं हो रही होगी, सारी चीजें सुपर नेचुरल हो रही होंगी। और मेरा लास्ट पॉइंट आता है, जब आप सूरह कहफ पढ़ते हो तो जुल्करनैन की जो ट्रैवलिंग के बारे में अल्लाह बताता है, दरअसल वो इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग है। क्योंकि इसका जवाब खुद अल्लाह हमें कुरान में देता है, जहां अल्लाह बताता है कि जुल्करनैन एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने कुछ लोगों को देखा, ऐसी कौम को देखा जिनको अल्लाह ने सन से कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की थी। और हमारा सन से प्राइमरी प्रोटेक्शन हमारी ओजोन लेयर है। मींस जिस प्लेनेट पर जुल्करनैन पहुंचे थे वहां अल्लाह ने ओजोन लेयर नहीं बनाई थी, जिससे वहां के लोगों का सन से कोई प्रोटेक्शन नहीं था। तो इन सब चीजों को देखकर हम इस पिक्चर को समझ सकते हैं कि
याजूज माजूज एक दूसरे प्लेनेट के लोग हो सकते हैं और इसलिए वो हमारे लिए एलियन ही होंगे। और जुल्करनैन की ट्रैवलिंग कोई नॉर्मल ट्रैवलिंग नहीं थी, दरअसल वो इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग थी। और बाकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने साहिल अदीम की वीडियोस का लिंक कमेंट में पिन कर दिया है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो और ज्यादा क्लैरिटी ले सकते हो। और अगर मेरी कोई बात कुरान या हदीस के अगेंस्ट आपको मिलती है तो आप मेरी बात को ठुकरा सकते हो। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पार्ट बन जाना इस ऑसम चैनल का।